क्या आप जानते हैं कि एक राजा को 100 बार माफ किया गया, लेकिन उसके अहंकार ने ही उसका अंत कर दिया। ये कहानी है धैर्य, वचन और न्याय की, जहाँ क्षमा की भी एक सीमा होती है। इंद्रप्रस्थ की भव्य राजसभा सजी हुई थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ संपन्न किया था। दूर दूर से राजा महाराजा, महान योद्धा और विद्वान उस यज्ञ में आए थे। सभा में पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण और अनेक वीर बैठे थे। चारों ओर वैभव, शांति और गौरव का वातावरण था। परंपरा के अनुसार अब ये निर्णय लेना था कि सभा में उपस्थित सबसे श्रेष्ठ पुरुष को अग्र पूजा दी जाए। पितामह भीष्म उठे और दृढ़ स्वर में बोले, इस सभा में यदि कोई सर्वोच्च सम्मान का अधिकारी है तो वे हैं द्वारका के स्वामी वासुदेव श्री कृष्ण। क्षण भर के लिए सन्नाटा छा गया, फिर सहमति की ध्वनि गूंज उठी। सभी की दृष्टि श्री कृष्ण की ओर गई। वे शांत सौम्य मुस्कान के साथ बैठे थे। तभी सभा के एक कोने से तेज स्वर उठा। चेदी नरेश शिशुपाल क्रोध से खड़े हो गए। उनकी आंखों में अहंकार और वाणी में कटुता थी। वो बोला, क्या इस ग्वाले को अग्र पूजा दी जाएगी? जो नीति और छल से काम लेता है वो इस धर्म सभा में सबसे श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? सभा स्तब्ध रह गई। कुछ राजाओं ने असहमति जताई, पर श्री कृष्ण शांत बैठे रहे। शिशुपाल एक के बाद एक अपमानजनक शब्द कहता गया। कृष्ण मन ही मन गिनते रहे, 1, 2, 3। लोग सोचने लगे कि प्रभु मौन क्यों है, पर इसके पीछे एक कारण था। शिशुपाल की माता, जो कृष्ण की बुआ थी, ने जन्म के समय उनसे वचन लिया था, मेरे पुत्र के 100 अपराधों तक उसे क्षमा करना। और कृष्ण ने वचन दिया था। अपमानों की संख्या बढ़ती गई, 90, 95, 99। फिर शिशुपाल ने सीमा पार करते हुए कहा, ये धर्म सभा नहीं, अंधों की सभा है। जैसे ही उसका 100वां अपमान पूरा हुआ, श्री कृष्ण धीरे से उठे। उनकी मुस्कान गंभीरता में बदल चुकी थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, शिशुपाल, मैंने अपनी बुआ को दिया हुआ वचन निभाया, 100 अपराध क्षमा किए, अब वचन पूर्ण हुआ। इतना कहकर उन्होंने अपना दिव्यास्त्र सुदर्शन चक्र प्रकट किया। चक्र आकाश में चमका, घूमता हुआ आगे बढ़ा और क्षण भर में शिशुपाल का अंत कर दिया। सभा में गहरा सन्नाटा छा गया। सभी ने समझ लिया, प्रभु का धैर्य असीम है, परंतु अधर्म की सीमा होती है। जहाँ मर्यादा टूटती है वहाँ न्याय आवश्यक हो जाता है। क्षमा करना महानता है, लेकिन जब अहंकार और अधर्म हद पार कर दे तो धर्म की रक्षा के लिए कठोर निर्णय लेना ही सच्चा न्याय है। अगर ये कहानी आपके भीतर कोई सवाल जगाती है तो वीडियो को लाइक करें और कुमारी की कहानियों को सब्सक्राइब करना ना भूलें।